एवरीवन, वंस अगेन मैं हूँ वैशाली आपके साथ। और बहुत सारी पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस अक्सर मैं आपके साथ तो लाती ही हूँ, बट आज का टॉपिक एक बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक वही सिंपल रिक्वेस्ट कि मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, और डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक द वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आप लोग मेरी वीडियो को या मेरी टिप्स को सुनकर क्या एक्चुअल में एक्सपीरियंस करते हैं और आपके क्या थॉट्स हैं। और मुझे आपके थॉट्स जानना काफ़ी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर किया कीजिए, बिकॉज़ इससे मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलता है। और मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मुझे एक एनकरेजमेंट और वो पावर मिलती है, एक पॉजिटिव, कि मैं और वीडियोस लाऊं और रिसर्च करूं अपने एक्सपीरियंस से और ज़्यादा आपको बताऊं चीज़ें, ताकि आपकी लाइफ भी इजी हो सके। तो आज की वीडियो कोई भी पेरेंटिंग टिप पर नहीं है, किसी भी पेरेंटिंग जर्नी को इजी करने की तो पूरी तरह से नहीं है, बट कुछ ऐसी फ़न और सिंपल एक्टिविटीज़ मैं लाई हूँ आपके बच्चे के लिए, जो कि ना सिर्फ उसको फ़न कराएगी बट उसके माइंड को भी स्ट्रॉन्ग करेगी साथ साथ, और आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप और बॉन्ड ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी करेगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला गेम है ट्रे गेम। एक्चुअल में इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है और ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। आप कोई भी एक ट्रे ले लीजिए और उसमें डिफरेंट 10 चीज़ें रखिए। ट्राई करिए कि उनके कलर्स भी डिफरेंट हो और वो चीज़ें भी साइज़ में डिफरेंट हो, कोई बड़ी हो कोई छोटी हो। तो ऐसी डिफरेंट कोई भी 10 चीज़ें लीजिए, अपने बच्चे को बोलिए कि वो इसको 10 सेकंड के लिए देखे। जब वो 10 सेकंड के लिए देख ले तो आप ट्रे को कवर कर दीजिए किसी चीज़ से, और बच्चे को रिकॉल करने के लिए कहिए कि एग्जैक्टली उस ट्रे में क्या क्या था। और तब आप डिफरेंस देखिएगा। एक्चुअली फर्स्ट 2-3 टाइम्स में शायद बच्चा ना बता पाए, बट आई एम श्योर कि उससे उसकी रिकॉलिंग पावर, उसकी थिंकिंग पावर और उसकी मेमोरी काफ़ी शार्प होगी, काफ़ी तेज़ होगी। और इवन ये बहुत फन एक्टिविटी है, इससे ब्रेन बूस्टिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा एक और गेम है, दैट इज़ स्टोरी चेन, जिसमें आप बीइंग अ पेरेंट क्या कर सकते हैं कि आप उनको कोई भी एक लाइन दे दीजिए किसी स्टोरी की, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक जंगल में एक टाइगर था, देयर वाज अ टाइगर इन अ जंगल। और उसके बाद उसको बोलिए कि उस स्टोरी को एज अ चेन वो आगे बढ़ाए। एक लाइन वो बताएंगे, फिर आप उसमें एक और लाइन ऐड करेंगे अपने एंड से, फिर बच्चा एक लाइन ऐड करेगा। ऐसे ट्राई करिए कि आप एक स्टोरी चेन बनाएं, ताकि बच्चे को एक तो पूरे फ्रेजेस बनाने आए, पूरी सेंटेंसेस बनाने आए, उसकी मेमोरी तेज़ हो, उसकी इमेजिनेशन पावर तेज़ हो, उसकी क्रिएटिविटी जो पावर है, जो वो क्रिएटिव सोच सकता है, वो एनहांस हो। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप ऐसे गेम्स खेलें। ट्राई करिए, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो अक्सर वो एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार ऐसे गेम्स ज़रूर खेलें एक साथ, बिकॉज़ ये बहुत ही फ़नी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि मैं तो दिया के साथ अक्सर ये गेम्स खेलती हूँ, और इससे ना बहुत ईज़ी हो जाती हैं प्रोसेसेस, जब इससे और इससे ना काफ़ी सारी जो उनकी स्किल्स होती हैं वो इन्हांस होती रहती हैं। तो ज़रूर से ये गेम्स ज़रूर खिलाएं उनको। इसके बाद है बच्चों की फेवरेट गेम, दैट इज़ पजल्स। आप ट्राई करिए कि उनको ना डेली एक पजल दीजिए, या तो सुडोकू गेम्स खिलाइए, या तो मेज़ गेम्स खिलाइए, जिसमें कि होता है कि आपको एक एंड से किसी भी चीज़ को दूसरे एंड पे पहुंचाना होता है। या तो सुडोकू, जो एवरी डे यू कैन फाइंड इट इन द न्यूज़पेपर्स। आप न्यूज़पेपर में ये सर्च कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में ये अवेलेबल होते हैं। प्लस पज़ल्स की तो बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, या फिर पज़ल्स के बहुत सारे पीसेस भी आते हैं। आप उनको ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं, या फिर आप उनको फ्रेजेस वाले पज़ल्स भी दे सकते हैं, जैसे मैं बिना पैर के चलती हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। द आंसर इज़ गाड़ी, द कार।
तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे जो गेम्स हैं, इससे ना वो काफ़ी सोचते हैं, वो चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करते हैं कि ऐसा क्या है जो बिना पैरों के चलता है। तो ऐसे में वो बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे, और आप कुछ ही टाइम बाद देखेंगे कि जो उनका ब्रेन है ना, वो काफ़ी अच्छे से, बहुत एक्टिवली, बहुत क्रिएटिवली वर्क करना शुरू कर देता है, और इससे उनको बहुत बेनिफिट होता है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि आप एवरीडे कोई एक इनमें से गेम्स ज़रूर खिलाएं, ताकि उनका माइंड शार्प हो और वो चीज़ों को एनालाइज करना ज़रूर से सीखें। इसके अलावा आप एक डीआईवाई सेशन ज़रूर उनके साथ रखिए, चाहे वीकली रखिए, चाहे वंस इन 2-3 डेज़ रखिए, जैसे आपको सही लगता है आप वैसे रखिए, बट एक डीआईवाई सेशन, क्ले मॉडलिंग, पेपर कटिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, डीआईवाई, इन सारी चीज़ों से ना, या इन सारी जो पूरे गेम्स होते हैं, इनसे बच्चे का राइट हेमिस्फेयर एक्टिवेट होता है, और जिससे उनको ना ब्रेन बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप उनको कुछ भी दे दीजिए, पुराने बटन्स दे दीजिए, पुराना कोई बॉक्स दे दीजिए। आप ऑब्वियसली कुरियर मंगाते होंगे जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस आते होंगे, तो उन बॉक्सेस को उन्हें दे दीजिए, बटन्स दे दीजिए, क्ले दे दीजिए, कलर्स दे दीजिए, रिबन्स दे दीजिए, या फिर कलरफुल जो शीट्स आती हैं वो दे दीजिए, सिजर्स दीजिए, फेविकॉल, ये सब देकर आप जस्ट ये देखिए कि आपका बच्चा उससे क्या क्रिएट करता है, और वो अपनी इमेजिनेशन कहाँ कहाँ लगाता है, और कितनी क्रिएटिविटी वो किसी चीज़ में दिखा सकता है। बिकॉज़ ऑब्वियसली कि जब आप इतनी सारी चीज़ें उसको देंगे तो वो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश ज़रूर करेगा, और आपको उसको बोलना है कि आप कुछ ऐसा बनाइए जो हम यूज़ कर सकें, या जो आप यूज़ कर सको। तो ट्राई करिए कि वो एग्जैक्टली क्या सोचता है, बी इट एनीथिंग, चाहे वो उस बॉक्स पे कलर ही कर दे, उस बॉक्स को फेविकॉल से, उस बॉक्स पे वो कलरफुल पेपर फेविकॉल से ही क्यों ना पेस्ट कर दे, एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, और वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। और जो भी वो क्रिएट करे, आप किसी ना किसी वे में उसको यूज़ ज़रूर करिए, बिकॉज़ इससे उनको एक मोटिवेशन मिलेगा आगे कुछ क्रिएटिव करने का, और ऐसे ही उनका ब्रेन बूस्ट होता रहेगा। फिर आती हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। आप बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर से कराइए। आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही खेलिए, जैसे कि साइमन सेज जैसे गेम्स आप खेल सकते हैं, जो कि दिया का तो बहुत फेवरेट है। दिया अक्सर कहती है साइमन सेज हग मी, साइमन सेज गो एंड फाइंड समथिंग, साइमन सेज आई वांट टू ईट फ्रूट्स। तो वो साइमन सेज को काफ़ी फॉलो करती है, और आप ऐसे ही इसको पूरा मीडियम बनाकर, साइमन सेज लेट्स प्ले ट्रेजर हंट। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि बच्चा सोचता है कि वाह यार हम गेम्स खेल रहे हैं। अगर आप सिर्फ बोलोगे ना कि चलो ट्रेजर हंट खेलते हैं, तो उनके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे ना साइमन सेज ट्रेजर हंट खेलते हैं, लेकिन जैसे ही आप बोलोगे ना कि साइमन सेज की ट्रेजर हंट खेलते हैं, उनका ना एकदम से माइंड एक्टिव हो जाता है कि साइमन सेज वाले जो फ्रेज़ आ गया ना, क्योंकि बच्चों को ना ये बहुत पसंद होता है, कभी आप ट्राई करना। और जब आप अलग अलग जगह पे चीज़ें छुपाएंगे, अलग अलग जगह पे चीज़ें रखेंगे, उनको चिट्स देंगे कि एग्जैक्टली जाके ढूंढो क्या है, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी तो होगी ही, प्लस फन भी रहेगा, ब्रेन बूस्ट भी करेगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि अगर ये फ्रेज़ है तो ये जगह कहाँ हो सकती है। तो ऐसे ऐसे फ्रेजेस लिखिए जिसमें डायरेक्ट कोई भी डायरेक्शन ना हो, जिसमें डायरेक्ट कोई भी प्लेस का नाम ना हो, थोड़ा इनडायरेक्टली लिखिए, और बच्चे को सोचने का ज़रा टाइम दीजिए, बिकॉज़ अगर उनको ब्रेन को बूस्ट करना है तो उनको सोचने पर मजबूर तो करना ही होगा। इसके अलावा जो लास्ट और फाइनल पॉइंट है या टिप है, वो ये है कि ब्रेन बूस्टिंग के लिए आप उनको रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालें, बेड टाइम स्टोरीज़ सुने। एक्चुअल में ना यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं, यू बीइंग अ किड एंड योर किड विल बी द पेरेंट। आप उनको बोलिए कि वो आपको बेड टाइम स्टोरी सुनाएं, और कुछ भी, चाहे वो रैंडम सुनाएं, या फिर अगर वो बोले कि मैं रीड करके सुनाना चाहता हूँ या सुनाना चाहती हूँ, जो कि अक्सर दिया भी बोलती है कि एक्चुअल में तो दिया की हैबिट है कि वो अपनी इमेजिनेशन से ही कोई स्टोरी क्रिएट करती है हमेशा। तो बट कभी कभी मैं उसको बोलती हूँ कि लेट्स रीड,
तो वो कभी-कभी रीड करके भी सुनाती है मुझे स्टोरीज़। तो बच्चे को ये मौका दीजिए कि वो सोच कर कुछ क्रिएट करे, या फिर वो बिना सोचे भी अगर आपको पढ़ के बेड टाइम स्टोरी सुना रहे हैं, तो उनसे भी एक ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं आप इनडायरेक्टली। और उनको ये प्लेटफॉर्म दीजिए कि वो आपके लिए आपके मीडियम से कुछ क्रिएटिव कर पाएँ, और उनको सपोर्ट कीजिए हर चीज़ में। अगर कुछ गलत भी होता है तो दैट्स फाइन, इट्स ओके, क्योंकि जैसे-जैसे हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे-जैसे एज बड़ी हो रही है, वैसे-वैसे आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्रेन बूस्ट होने में थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा। ओवर द नाइट आप मत सोचिए कि आज ही बच्चा ब्रिलियंट हो जाए। बट अगर फन वे में आप चाहते हैं कि ब्रेन बूस्टिंग हो, तो आप ये सारे गेम्स ज़रूर से ट्राई करिएगा, और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है। बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपना फीडबैक देते हो, और क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आपकी जर्नी भी हो ईज़ी। और ऐसे ही मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आपके साथ आती रहूँगी। लेकिन आप भी अपने टिप्स, ट्रिक्स और फीडबैक्स, या फिर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं जल्दी से बनाऊंगी उस टॉपिक पर वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, हैव फन, हैप्पी पेरेंटिंग।